आज हम लोग इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है लोकोमोटर डिसेबिलिटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में नॉर्मली गतिशील दिव्यांगता बोलते हैं, कोई कोई गमक अक्षमता बोलते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी टाइम तो है ही नहीं। जस्ट कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था जे आपसे थोड़ा थोड़ा करके बता दीजिए इसके अंडर में क्या होगा, इसके बारे में फीचर्स वगैरह थोड़ा बता दीजिए। तो आप जो भी, एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी आप डिसेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़िए, कुछ पढ़ना पढ़िए ना पढ़िए कुछ भी बात हो, लेकिन आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जितना डिसेबिलिटी का डिफाइंड है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सब अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जितना डिसेबिलिटी का है आपके सिलेबस में, उसका डिफाइन करना, उसको समझना जरूरी है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में क्या बोलते हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज अ पर्सन्स इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज, मतलब कोई एक्टिविटीज करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, एसोसिएटेड विथ मूवमेंट। क्या रहेगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब मूवमेंट प्रॉब्लम रहेंगे ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एफ्लिक्शन ऑफ मस्कुलेटर और नर्वस सिस्टम, और बोथ मस्कुलर में भी हो सकता है और नर्वस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्लूडिंग क्या क्या रहेगा? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, कुष्ठ रोग आप जानते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। पहले भी था पीडब्ल्यूडी एक्ट में, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट में एसिड अटैक और ड्वार्फिज्म नहीं था, जो आरपीडब्ल्यूडी में एक्ट हुआ है। मुद्दा है गमक अक्षमता व गमक दिव्यांगता, जो बोलते हैं वो है जहां पर आपका फिजिकली मूवमेंट का प्रॉब्लम है, जो जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हम लोग नाम में जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन चिल्ड्रन विद सीपी सेरेब्रल पॉल्सी मेन इंपॉर्टेंट है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। तो हम लोग जानेंगे सीपी एक्चुअली होता क्या है, सेरेब्रल पॉल्सी और प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या होता है। सीपी सेरेब्रल पॉल्सी इज अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट और पोस्चर ड्यू टू डैमेज इन लोकोमोटर एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो लोकोमोटर एरिया है उस एरिया में डैमेज होता है। द वर्ड सेरिब्रल मीन्स ब्रेन और पैरालिसिस मीन्स डैमेज होना। तो डेफिनेशन आप देखेंगे आरपीडब्ल्यूडी, तो क्या बताया मैंने? सेरिब्रल मीन्स ब्रेन, पैल्सी मीन्स पैरालाइज होना। तो सेरिब्रल पॉल्सी मीन्स ब्रेन पैरालाइज के वजह से जो लिम्ब मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोलते हैं सेरिब्रल पॉल्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or after, shortly after birth। ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ ये क्या होता है? ये फर्स्ट आप याद रखिए, नॉन प्रोग्रेसिव। हम लोग बात करते हैं क्यों नॉन प्रोग्रेसिव होगा सीपी, तो धीरे मान के चले मसल का जो टोन है, जो स्टिफनेस है, हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। तो नॉन प्रोग्रेसिव क्यों है? एक्चुअली जो सेरिब्रल का मेन डिफाइन किया गया है, जो ब्रेन पैरालाइज होना, ब्रेन में जो डैमेज होता है वो परमानेंटली वन टाइम होता है, वो डैमेज प्रोग्रेसिव नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं जो मेन रूट है जो, इसलिए सेरिब्रल पॉल्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव, मीन्स ब्रेन डैमेज कभी बढ़ेंगे नहीं, जो सिचुएशन में होता है वही सिचुएशन में ही रह जाते हैं। तो इसलिए सेरिब्रल पॉल्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो बॉडी मूवमेंट्स को और मसल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सीपी को आपने देखा, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, जो ड्यू टू ब्रेन पैरालाइज क्या होता है, मसल में बॉडी मूवमेंट्स में दिक्कत होता है मूवमेंट करना, जो आप और मैं कर लेते हैं, वो मूवमेंट करने में कभी वन साइड पैरालाइज्ड हो जाता है, कभी वन लिम्ब हो जाता है, कभी हाफ हो जाता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन में जानेंगे। नॉर्मल बात है, जब हाथ पैर में मूवमेंट करना प्रॉब्लम हो जाता है, फेस में भी इफेक्ट आ जाता है, तो आई फ्लटरिंग होता है, लेथर्जी होता है, व्हील चेयर बाउंड होता है, और खाने में दिक्कत होता है, ओरल डेंटल डिफिकल्टीज होता है, ड्रूलिंग में प्रॉब्लम होता है, स्वॉलिंग करना, कुछ खाना करना, टीथ ग्रिंडिंग, ये सब
बहुत सारे प्रॉब्लम होता है विद एसोसिएटेड प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ कभी कभी होता है सीपी, अदर डिसेबिलिटी के साथ भी होता है। एबनॉर्मल मसल टोन होता है, पोस्चर, बैठने का तरीका ठीक नहीं रहता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, स्पेस्टिसिटी होता है और इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। और लास्टली जो इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करना, जैसे आप और मैं बैलेंस कर लेता हूं लेकिन इसमें डिफिकल्टी फेस होता है सीपी चाइल्ड के अंदर। सीपी चाइल्ड के जो है बहुत सारे लिम्ब इन्वॉल्वमेंट, लिम्ब इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करके होता है, जिसको टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए शॉर्ट नोट के लिए, 2 नंबर के लिए बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है सीपी। मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया क्या होता है, वन लिम्ब अफेक्टेड, और पिक्चर के साथ है देखो मोनोप्लेजिया। और हेमीप्लेजिया क्या है, जहां पर बोथ लिम्स होता है, अपर एंड लोअर लिम्ब वन साइड, जब वन साइड में होता है अपर एंड लोअर। मोनोप्लेजिया में वन लिम्ब अफेक्टेड, यूजुअली आर्म। लेकिन हेमीप्लेजिया में बोथ लिम्ब होता है, अपर एंड लोअर लिम्ब ऑफ द सेम साइड। ट्राइप्लेजिया मतलब 3, आप समझ गए हो, 3 लिम्स आर अफेक्टेड, यूजुअली बोथ आर्म्स एंड अ लेग। पैराप्लेजिया में पैराग्राफ की तरह पैराप्लेजिया माने बोथ लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व। क्वाड्रिप्लेजिया में ऑल 4 लिम्स आर इन्वॉल्व। डाइप्लेजिया में 4 लिम्स तो इन्वॉल्व होता है क्वाड्रिप्लेजिया के लिए, लेकिन जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है इन लोअर लिम्स एंड माइनर इन्वॉल्वमेंट इन अपर लिम्स। जो मेजर होता है वो लोअर लिम्ब में ही होता है डाइप्लेजिया में। अच्छा, मेडिकल क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट के लिए प्लीज आप याद रखिए, स्पेस्टिक, एथेटोसिस, एटैक्सिया, मिक्स्ड। स्पेस्टिसिटी क्या होता है, ये कॉज्ड डैमेज अप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो मोस्ट कॉमन फीचर्स होता है सेरेब्रल पॉल्सी का, बोलते हैं स्पेस्टिसिटी, बोलते हैं ना स्पेस्टिसिटी, हम लोग बातों बातों में यूज करते हैं। ये क्या होता है, इट मीन्स टाइट, स्पेस्टिसिटी मीन्स टाइट हो जाना, मसल टाइट हो जाना, स्टिफ हो जाना मसल। तो आपको बोलेंगे जी डिफाइन स्पेस्टिसिटी, मे बी 1 नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आप बोल देना मसल टाइट एंड स्टिफनेस होता है, जो सेरेब्रल पॉल्सी का कॉमन फीचर्स है, और डैमेज टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब ब्रेन का डैमेज होता है तब होता है। और इसमें क्या होता है, जब टाइट हो जाता है चीज तो वो नॉर्मल बात है, तो सुकड़ जाते हैं, सुकड़ना मतलब बिकम शॉर्टर, थोड़ा छोटा हो जाता है, एंड कॉन्ट्रैक्चर्स होता है, डिफॉर्मिटीज ऑफ द लिम्ब, मूवमेंट्स आर स्लो होता है एंड लिमिटेड एवोकर्ड होता है। नेक्स्ट होता है एथेटोसिस और एथेटोइड, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप है। इट कॉज्ड टू डैमेज ऑफ इन द वेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया में, वेसल गैंग्लिया में जो डैमेज होता है, पहला जो स्पेस्टिसिटी था वो था सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये होता है वेसल गैंग्लिया में जब डैमेज होता है ये होता है। इसमें ये एथेटोसिस का मीनिंग क्या है, अनकंट्रोल, इनवॉलेंटरी, पर्पसलेस मूवमेंट। जो हम लोग मूवमेंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव रहता है, पर्पस रहता है, वॉलेंटरी होता है, कंट्रोल होता है, अपने के आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली ऑपोजिट, अनकंट्रोल, इनवॉलेंटरी, पर्पसलेस मूवमेंट होता है। दिस मसल टोन इज नॉर्मल, नॉट स्टिफ लाइक स्पेस्टिसिटी इन द लाइक स्पेस्टिक चाइल्ड, ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट है एटैक्सिया। एटैक्सिया कॉज क्या होता है, एटैक्सिया कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीपी बहुत आप अच्छे से पढ़िए। कॉज्ड ऑफ द डैमेज इन द सेरिबेलम, सेरिबेलम में जब डैमेज होता है ब्रेन का सेरिबेलम में जब होता है तब हम लोग बोलते हैं एटैक्सिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस्टिसिटी कहाँ पर डैमेज होता है, डैमेज टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एथेटोसिस कहाँ पर होता है, डैमेज वेसल गैंग्लिया। एटैक्सिया कहाँ पर डैमेज होता है, सेरिबेलम, मींस अनस्टेडी सेकी मूवमेंट्स, इनकोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट्स होता है, लैक of sense of balance, poor sense of balance, for example when or she reaches for an objects और टॉय को करने जाता है, she may miss the target, वो पकड़ नहीं पाता है in the first attempt due to poor balance, standing and walking may be take longer to learn, muscle weakness दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है क्या है, मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, चिल्ड्रन विथ मिक्स्ड सीपी, मे बी एथेटोइड मूवमेंट भी होता है, कभी स्पेस्टिसिटी होता है, दोनों फीचर्स जब एक ही चाइल्ड के साथ रहता है तो अब उसको हम लोग मिक्स्ड टाइप बोलते हैं। मैं बी केयरफुल, जो आपको करना है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल, स्पेस्टिक, एथेटोसिस, एटैक्सिया, और जो मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लिम्ब मूवमेंट, ये दोनों शॉर्ट नोट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी, ये जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप पढ़े होंगे, सेम है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये टाइप है। माइल्ड मीन्स थोड़ा सा
अफेक्ट होता है। मॉडरेट मीन्स उससे ज़्यादा और सीवियर मीन्स काफ़ी ज़्यादा। कॉजेस सेम है। टॉर्च का फुल फॉर्म आने के चांसेस है, आप अच्छे से पढ़िए। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आदर्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हार्प्स, ए का फुल फॉर्म ए भी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेम कॉमन कॉजेस है, मल्टीपल बार्स है, डैमेज प्लेसेंटा, पोर न्यूट्रिशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मैटरनल डायबिटीज, ये सब नेटल कॉजेस, पोस्टनेटल कॉजेस आप पढ़ लीजिए, सेम है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सीपी। मैनेजमेंट में सीपी में मेन पॉइंट पढ़िए जो सभी के लिए मैनेजमेंट होता है। एजुकेशन का बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव। हम लोग टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइसेस का बात करते हैं तो देखो असिस्टिव डिवाइसेस जो वॉकर होता है वो सीपी, क्रचेस, व्हील चेयर, जो भी है सब कुछ हम लोग सीपी के लिए नॉर्मली यूज होता है। फिजिकल थेरापी मेन है, मेन हम लोग फिजियोथेरापी देते हैं और स्पीच थेरापी सब, उसके बाद स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरापी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरालिसिस होता है फेस में, मुंह में थोड़ा हल्का सा डिफॉर्मिटी आ जाता है और आप और मैं मेरे तरह ओपन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए स्पीच थेरापी अफेक्ट होता है, स्पीच अफेक्ट होता है, इसलिए स्पीच थेरापी दिया जाता है उनको सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। म्यूजिक थेरापी इंपॉर्टेंट है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी भी होता है। तो ये सीपी के लिए मोटा तौर पर आप पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट क्या है, स्पाइना बाइफिडा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पिक्चर आप देखने की कोशिश करिए, कहाँ पर है स्पाइना बाइफिडा। जब स्पाइनल कॉर्ड में एक ओपन, देखिए एक फेस की तरह थोड़ा सा बना हुआ है, ये जो होता है ना डिफॉर्मिटी, ये इसको ओपन, स्पाइना बाइफिडा का मीनिंग है ओपन डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं। तो ये ओपन डिफेक्ट होता है और ये एक डिफॉर्मिटी है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। स्पाइना बाइफिडा इज ए टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी के, आप देखिए इसके बारे में जो लिखा गया है, स्पाइना बाइफिडा इज ए टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इन व्हिच देयर इज ए स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। कहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, इन द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए पिक्चर में बैक साइड में है, उसी में डिफेक्ट होता है। द स्पाइनल कॉर्ड और इट्स membranes may or may not come out of the opening in the spinal column. Opening रहता है। Spina bifida is a condition that affects the spine and usually apparent at birth time. It is a type of neural tube defect, NTD. ठीक है, ये बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा इज एन ओपन डिफेक्ट इन कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम एज ए रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है। ये भी कॉजेस कुछ अननोन कॉजेस है। हम लोग ऑटिज्म भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं कुछ कॉजेस होता है, अननोन कॉजेस होता है, इडियोपैथिक कॉजेस बोलते हैं। वायरसेस भी प्रॉब्लम होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस लिखा है। टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा थोड़ा सा बेटा देख लो, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरो सर्जरी क्या करने आवश्यकता पड़ता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, पेडियाट्रिक और फिजियोथेरापी भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम लोग बताते हैं प्रिवेंटिव डिफॉर्मिटी में मेंटेन रेंज ऑफ मोशन में, ये सब में रेंज ऑफ मोशन ROM, इंक्रीज ऑफ मसल टोन में, एजुकेशन जो मैंने बोला वो एजुकेशन दोबारा लिखा है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक ग्रुप ऑफ बर्थ डिसऑर्डर्स है इन व्हिच देयर ऑकर्स अ प्रोग्रेसिव। देखो हम लोग सीपी के बारे में बोले थे क्या, नॉन प्रोग्रेसिव, बट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ये प्रोग्रेसिव होता है। मीन्स ए ग्रुप ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक मसल डिजीज, मतलब मेनली ये मसल डिस्ट्रॉफी जो होता है ये किस लिए होता है, जेनेटिक हेरिडिटी के वजह से होता है डिजीज दैट वीकन्स द मसल, जो मसल को वीक कर देते हैं, दैट मूव्स द ह्यूमन बॉडी एंड persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes which prevents them from the making the proteins they need for the healthy muscles। वो healthy muscle का जो प्रोटीन है वो मिसिंग है होता है और इसमें मसल वीकनेस दिखाई देता है, लेथार्जी पाया जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस, माने धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाएंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो। डिफेक्ट इन द मसल प्रोटीन्स एंड द डेथ ऑफ मसल सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, इसका डेफिनेशन वही सेम है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ प्रोग्रेसिव डिफ्यूज वीकनेस ऑफ ऑल मसल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय डीजेनरेशन ऑफ मसल सेल्स एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय फैट एंड फिब्रस टिश्यू। तो जो आप हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स क्या होगा? एबनॉर्मल फेशियल मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग और क्राइंग, इट ऑकर्स एट द एज ऑफ 6, इट प्रोग्रेस वेरी स्लो, इट कॉजेज ओनली माइनर डिसेबिलिटी, पोर बैलेंस होता है, अनएबल टू रेज आर्म्स, मिक्स डिस्ट्रॉफी में होता है, अफेक्ट्स ऑल वॉलेंटरी मसल्स और रैपिड डिटोरिएशन इन मसल विद इन अ ईयर, माने धीरे धीरे प्रोग्रेसिव है तो धीरे धीरे कंडीशन और मसल का जो प्रॉब्लम वो बढ़ते जाते हैं। एक चीज आप याद रखिए, आपको जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके अंडर में 3 है डिसेबिलिटी। एक है लेप्रोसी क्योर, सेकेंड है सेरिब्रल पॉल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। ये 5 डिसेबिलिटी आपको ठीक ठाक पढ़ना है। कॉजेस सभी की तो मोरलेस सेम है, आप उसका फीचर्स और मैनेजमेंट ये सब पढ़िए। तो इसलिए जो नेक्स्ट मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, पोलियोमाइलिटिस और पोलियो भी आते हैं, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत पोलियो मेंशन नहीं है, लेप्रोसी क्योर है, सेरिब्रल पॉल्सी है, डॉर्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एसिड अटैक है। पोलियोमाइलिटिस इज एन, क्या है पोलियोमाइलिटिस और पोलियो? पोलियोमाइलिटिस इज एन एक्यूट इनफेक्टिव डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। Poliomyelitis is the most common cause of physical disability in children. Poliovirus attacks the part of the spinal cord or damage the nerve that control the movement. पोलियोवायरस वही है जो पोलियोवायरस कहाँ अटैक करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, और वो नर्व में जो कंट्रोल करता है, जो नर्व मूवमेंट में कंट्रोल करता है, वही नर्व को अटैक करते हैं। पोलियो मोस्ट ऑफ अटैक्स बेबीज कौन सा? 8 to 24 मंथ्स, बट ओकेशनली कभी कभार 4 से 5 साल के अंदर भी अटैक होने के चांसेस होता है। ये 3 टाइप्स है बढ़ने आइडेंटिफिकेशन, ये 3 टाइप्स लियोन, लेंसिंग, ब्रोनसाइट, इतना याद रखने का इस टाइम जरूरत नहीं है। आपको जो करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरालाइज कॉज्ड बाय पोलियोमाइलिटिस। पैरालिसिस मींस मसल वीकनेस ड्यूरिंग एन इलनेस like bad cold with fever and sometimes diarrhea. Paralysis is the floppy type, not stiff type. Intelligence is not affected, feeling is not affected. Prevention, no treatment is possible. Oral polio vaccine as many children as possible. Oral polio vaccine ही है इसका solution. Try to keep polio vaccine फ्रोजन, मैंने जो इन्होंने बताया जी आपको फ्रोजन करना है, फ्रिज में रखना है, उसके बाद ही आपको दिया जाता है। डू नॉट गिव इंजेक्शन और एनी मेडिसिन टू द चाइल्ड एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी, और ब्रेस्ट फीडिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये नहीं है मेंशन। लेप्रोसी क्योर है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग आप जानते हैं। लेप्रोसी इज ए डिजीज विच कॉज्ड बाय Mycobacterium leprae. It is primarily affects skin, peripheral nerves and other organs of the body parts. The cardinal features of the disease are insensitive skin and paralysis due to involvement of peripheral nerves such as median, ulnar or lateral polyteral nerve. ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें स्किन में प्रॉब्लम होता है। इनसेंसिटिव स्किन, जो स्किन में आप टच करेंगे और वो सेंसेशन मतलब वो फीलिंग्स नहीं होता है। ठीक है, ये लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन में होता है। ये अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन मींस एनी पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन, जिसमें लॉस ऑफ सेंसेशन का है, और इन हैंड्स में हो सकता है, फीट में हो सकता है, एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पेरिसिस इन द आई, eyelid, but with no manifest deformity. डिफॉर्मिटी के तौर पर नहीं एक्सप्रेस होता है, लेकिन सेंसेशन में प्रॉब्लम होता है। वो कोई भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी but having sufficiently mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity, उसमें होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? थिकनेस ऑफ नर्व्स, सेंसेशन प्रॉब्लम और लॉस, पैचेस देखा जाता है। पैचेस जो लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोगी होता है ना, पैचेस दिखाई देता है बॉडी में, और जहाँ पर होता है पैचेस ऑयली और रेडिश होता है, मोस्टली अपीयर्स इन प्रेशर पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जो आरपीडब्ल्यूडी में शामिल किया गया है, वो है एसिड अटैक विक्टिम्स। मतलब वो एसिड अटैक, मतलब आप समझ के एसिड अटैक
में क्या होता है, आप तो आप जानते हैं जो कहाँ कहाँ फिजिकल डैमेज होता है, स्किन बहुत सारे होता है, इसके बारे में थोड़ा ले लेते हैं जानकारी। एसिड अटैक विक्टिम्स आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी under RPWD Act. If they suffering long-term physical damage में भी, और डिसफिगरमेंट और फंक्शनल इम्पेयरमेंट, कभी कभी फंक्शनली अफेक्ट होता है, दिस रिकॉग्नाइजेशन इंश्योर्स दैट दे आर ट्रीटेड एज पर विथ अदर डिसेबिलिटी अंडर द एक्ट। जैसे अदर डिसेबिलिटी का जैसे रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, जैसे बेनिफिट्स मिलता है, सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी में क्या लिखा है, पर्सन्स डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट असल्ट बाय एसिड और सिमिलर सब्सटेंस, एसिड से भी और कोई एसिड जैसे सिमिलर सब्सटेंस में अटैक होता है, इंक्लूडिंग डैमेज टू स्किन, आई कहाँ का डैमेज, आई डैमेज टू स्किन, आई, फेस और इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज होता है, में इन्वॉल्व परमानेंट एंड टेम्पररी डिसेबिलिटी, जो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी डिसेबिलिटी का इसके वजह से शिकार हो जाता है। सर्टिफिकेट तो अभी दिया जाता है सभी को, आप जानते हैं मेडिकल अथॉरिटी जॉब 40% एंड अबव आपको बोलेंगे, उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सोशल वेलफेयर असिस्ट सब कुछ एज जैसे डिसेबिलिटी को मिलता है, जो उनका राइट्स है वो आपको मिलेंगे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और रिहेबिलिटेशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्मॉल हाइट किसी को देखते हैं हम लोग बोल देते हैं ड्वार्फिज्म, लेकिन इसका कुछ एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मेंशन किया है। ड्वार्फिज्म इज ए मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन, एक कौन सा होता है, जेनेटिक के वजह से होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टेचर, जिसका शॉर्ट हाइट होता है, यूजुअली डिफाइंड एज एन एडल्ट हाइट और लेस देन, किसके कम, 147 सेंटीमीटर के कम, जिसको हम लोग फीट में बोले तो 4 फीट 10 इंचेस। आप याद रखिए, लेस देन किस ड्वार्फिज्म होने के लिए, सर्टिफिकेट मिलने के लिए क्या होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर और जिसको 4 फीट 10 इंचेस के अंदर। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इनको भी डिसेबिलिटी रखते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या है, शॉर्ट हाइट होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी, शॉर्ट लिम्स इन सम टाइप्स, लार्ज हेड विथ प्रोमिनेंट फोरहेड होता है, ब्रॉड लेग्स और स्पाइनल कर्वेचर दिखाई देता है। फंक्शनल एस्पेक्ट, पॉसिबल जॉइंट स्टिफनेस और लिमिटेड मोबिलिटी होता है, डिलेड मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, जो कॉजेस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज जो ड्वार्फिज्म के लिए होता है वो होता है कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द FGFR3 जीन। जो FGFR3 जीन क्या होता है, जीन जो आपका एफेक्ट्स ऑफ बोन ग्रोथ, जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो अभी तो ड्वार्फिज्म होता है। तो ये कौन सा जीन रहता है उनके शरीर में, FGFR3 जीन रहता है, जो जीन मैंने किया है जीन म्यूटेशन में, देखो नीचे लिखा है, द FGFR3 जीन नॉर्मली हेल्प्स रेगुलेट बोन ग्रोथ, ये करते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो ड्वार्फिज्म का कॉज है वो FGFR3 जीन के वजह से है। और नेक्स्ट है हार्मोनल कॉज, डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन GH, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर में वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल कॉजेस, सीवियर malnutrition ड्यूरिंग चाइल्डहुड में न्यूट्रिशन का लैकिंग होता है, और अदर मेडिकल कंडीशन जैसे बोन डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटी पाया जाता है, क्रॉनिक डिजीज जो होता है, जो अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद टाइप तो नहीं आएंगे, आप एक देख लीजिए। मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है, ग्रोथ हार्मोन थेरापी दिया जाता है, जो GH डिफिशियंसी पाया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो लिम्ब में कुछ में प्रॉब्लम पाया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस स्पाइन जॉइंट में इनको दिया जाता है। सपोर्टिव केयर, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी और रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और नेक्स्ट जो और भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है, साइकोलॉजिकल, इनको बूस्टअप किया जाता है, इनको काउंसलिंग किया जाता है इनके। एंड सोशल एंड लीगल सपोर्ट जो है आदर्श PWD के लिए, वही सेम सोशल एंड लीगल सपोर्ट और हेल्पिंग का जो है इनको मिलता है, जो छूट है, कंसेशन बेनिफिट्स मिलता है अंडर सेम एज अंडर RPWD एक्ट। और ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसलिए मैनेजमेंट है,
सर्जिकल इंटरवेंशन, फिजिकल थेरेपी, ये सभी के लिए होता है। इसलिए लोकोमोटर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एडाप्टिव डिवाइसेस, स्पेशलाइज्ड फर्नीचर होता है, एडाप्टेड फर्नीचर होता है, मोबिलिटी एड्स, फंक्शनल एड्स, बैलेंसिंग बार्स, ऑर्थोपेडिक एंड प्रोस्थेटिक एड्स, फुल लेंथ मिरर्स, पैरेलल बार्स, कंप्यूटर्स, ये सब पाया जाता है मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट सेम है, और मैं लास्ट क्लास में बोला हूँ, मैं ये हिंदी का जो है नोट्स मैंने टेलीग्राम में अभी थोड़ा देर में शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं शेयर कर रहा हूँ।